हेलो बच्चों, आज हम लोग साइंस का 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज हम लोग एक नया सेट का शुरुआत कर रहे हैं। डेली आप लोग को इसी तरह से 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए। स्कूल ज्ञान विद अजय। आप सभी वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक से देखिएगा। आप लोग को बहुत सारी नई चीज़ सीखने को मिलेगा और आप लोग कितना आउट ऑफ 30 करेक्ट कर पाते हैं ये अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। ऑप्शन ए चना, सरसों, मूंगफली, गेहूँ। ऑप्शन बी मक्का, धान, अलसी, सोयाबीन। ऑप्शन सी कपास, धान, मटर, अलसी। ऑप्शन डी धान, मक्का, कपास, सोयाबीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धान, मक्का, कपास, सोयाबीन। देखिए बच्चों, होता क्या है कि फसल दो टाइप्स का होता है जनरली। एक हो गया आपका रबी फसल और एक हो गया खरीफ फसल। तो रबी फसल क्या होता है, वो उसको हम लोग सर्दियों में बोते हैं। हाँ, सर्दी वाला जो फसल होता है उसको हम लोग रबी बोलते हैं। और खरीफ फसल क्या होता है, जिसको हम लोग बारिश में बोते हैं। बारिश के टाइम में जो फसल बोया जाता है उसको हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं। तो धान बारिश के टाइम में होता है ना, मक्का, कपास, सोयाबीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन नहीं है? अब इसमें आपको चुनना है प्रोटीन कौन नहीं है। ऑप्शन ए हिपेरिन। ऑप्शन बी क्रिएटिन। ऑप्शन सी फाइब्रोइन। ऑप्शन डी एल्बुमिन। इसका करेक्ट आंसर है हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है, ये हम लोग का शरीर में पाया जाता है ना। इसका काम है हम लोग का जो ब्लड है, खून खून को जमने नहीं देता है, खून को जमने से रोकता है हिपेरिन। ये एक प्रोटीन नहीं है, बाकी तीन जो है वे सभी प्रोटीन है। आहारी रेशे को हम लोग क्या कहते हैं? आहारी रेशे का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग आहार के रूप में लेते हैं, वैसे रेशे जिसको हम लोग आहार के रूप में लेते हैं, है ना। ऑप्शन ए कोलेजन रेशे से बनता है। ऑप्शन बी प्रोटीन से बनते हैं। ऑप्शन सी रुक्षांश भी कहा लाते हैं। ऑप्शन डी सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं। तो आहारी रेशे जो होते हैं हम लोग इसको खाते हैं, आहार के रूप में लेते हैं, तो इसको हम लोग रुक्षांश भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रुक्षांश। आहारी रेशे को हम लोग रुक्षांश भी कहते हैं। आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। पेट सुपरिचित प्रकार है। हम लोग क्या करते हैं, वाटर बोतल जो हम लोग पानी पीते हैं ना, वही सब के बारे में जिक्र हो रहा है। या फिर खाने के सामान जो प्लास्टिक का वो डब्बा वगैरह होता है। तो जो पेट है, वो पेट है क्या चीज़? रेयॉन का बना होता है, पॉलीमाइड, पॉलिस्टर, एक्रेलिक। तो पेट जो बना होता है वो पॉलिस्टर का बना होता है। पेट जो है पॉलिस्टर का बना होता है। बांझपन रोधी विटामिन है, मतलब कौन सा विटामिन की कमी से बांझपन होता है? हम लोग विटामिन पढ़ चुके हैं पहले। देखो, विटामिन बी से क्या होता है? विटामिन बी से हम लोग का होता है बेरी बेरी। विटामिन ए रतौंधी, है ना। विटामिन के रिकेट्स। विटामिन ई जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें हम लोग का बांझपन होता है।
विटामिन डी से होता है आपका रिकेट्स। विटामिन के जो है, के से होता है आप लोग का ब्लड कोटिंग, मतलब ब्लड को जो है वो जब हम लोग का बॉडी में जब कट जाता है तब ब्लड जो निकलता है ना, उसका कोटिंग मतलब थक्का जमाने में मदद करता है विटामिन के, ठीक ना। अब विटामिन सी से होता है आपका स्कर्वी, और विटामिन ई की कमी से होता है हम लोग का बांझपन। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ई। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन दो टाइप का होता है, एक वाटर सोल्यूबल और एक होता है फैट सोल्यूबल। मतलब जो जल में घुलनशील है वो होता है विटामिन बी और सी, और जो फैट सोल्यूबल है, वसा सोल्यूबल, वो विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। तो क्वेश्चन से वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील क्या हो जाएगा? विटामिन ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूध में प्रोटीन है, इसके परीक्षण के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है? अब हम लोग दूध में जो प्रोटीन होता है इसका परीक्षण के लिए क्या यूज करते हैं? ऑप्शन है आयोडीन का घोल, ऑप्शन बी बेनेडिक्ट का घोल, सी कॉपर सल्फेट एवं कास्टिंग सोडा का घोल, डी कॉपर सल्फेट का घोल। तो हम लोग जो है कॉपर सल्फेट का घोल यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अब देखो बता दो, जल में घुलनशील कौन है? वाटर सोल्यूबल, विटामिन बी और सी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है घुलनशील नहीं है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ये फैट सोल्यूबल है। शरीर वर्धक भोज्य होता है, मतलब किस तरह का खाना खाया जाए जिससे हम लोग का शरीर में वृद्धि होता है? तो हम लोग का जो प्रोटीन है, प्रोटीन युक्त अगर खाद्य पदार्थ आप खाते हैं तो आपका बॉडी मसल्स बनता है, आपका शरीर का वृद्धि होती है, विकास होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी प्रोटीन। अंडे उत्तम स्रोत है। अंडा में क्या पाया जाता है? तंतुओं का, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो अंडा में हम लोग को प्रोटीन पाया जाता है। अंडा से हम लोग का मसल्स बनता है। चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है। चावल और गेहूं किस टाइप का, किस कैटेगरी में इसको हम लोग रखते हैं? दाल के रूप में, अनाज के रूप में, सब्जी के रूप में, फल के रूप में? तो चावल और गेहूं अनाज है, तो ये अनाज के रूप में आता है। पौधे जो अपना खाद बना सकते हैं कहलाते हैं। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, मतलब जो खुद बनाता है। हम लोग हिंदी पढ़ते हैं ना, स्वयंपोषी, परपोषी। जो अपना खाना खुद बनाता है वह स्वयंपोषी होता है, तो उसी को इंग्लिश वर्ड है ऑटोट्रॉफ। धातु परमाणु से युक्त विटामिन है। अब कौन सा विटामिन में धातु परमाणु पाया जाता है?
तो हम लोग का विटामिन बी जो का बी में B12 जो होता है, जिसमें हम लोग का कोबाल्ट कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? आपको चुनना है कि इसमें से कौन सा गलत बता रहा है। इसका नामांकन फंक ने किया, सही बात है। विटामिन का खोज नाम जो दिया गया वो फंक ने दिया। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, सही बात है। इसकी कमी से रोग उत्पन्न होती है, सही बात है। हम लोग जानते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, है ना, ई से बांझपन होता है, के से हम लोग का ब्लड कोटिंग, ब्लड खूब बहने लगता है। तो ये सब विटामिन की कमी से रोग उत्पन्न होता है। ये पाचन में सहायक होते नहीं, विटामिन जो होता है पाचन में सहायक नहीं होता है। हम लोग को वही चुनना था गलत वाला, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। कौन सा विटामिन हमारे नेत्र व त्वचा की संक्रमण से रक्षा करता है? बताइए आप लोग। विटामिन ए, नेत्र बोला ना, रतौंधी। तो विटामिन ए जो है, इससे हम लोग का नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। दैट मीन्स क्या हुआ, आपको अंधेरा में अच्छा से दिखाई नहीं पड़ता शाम शाम को टाइम में। कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अब आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताना। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन पाया जाता है, या कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जनरल जो फॉर्मूला होता है या सूत्र होता है, ग्लूकोज भी तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में पाया होता है ना। देखो ग्लूकोज में क्या होता है, C6H12O6, ये तो है ग्लूकोज। ग्लूकोज में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज भी एक तरह कार्बोहाइड्रेट है जो एनर्जी देता है। तो इसमें देखिए कार्बन है, मतलब ये तो सही है। ऑक्सीजन है, मतलब सही है। हाइड्रोजन है, सही है। नाइट्रोजन पाई जाती है, ये गलत बोल रहा है, ठीक ना। तो इसका हमको तो वही चुनना था कि असत्य कौन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समस्त भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? जल, प्रोटीन, लवण, अम्ल। तो सभी में पाया जाता है जल। करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन ए। आवश्यकता से अधिक वसायुक्त भोजन लेने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा वसा का यूज करेंगे तो हम लोग को शरीर में क्या फर्क पड़ता है? मोटापा बढ़ जाता है, शरीर पतला हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, या हड्डी कमज़ोर हो जाती है। तो हम लोग जब वसा अधिक मात्रा में यूज लेते हैं तो इससे हम लोग को मोटापा बढ़ता है। ऑयली पदार्थ ज़्यादा खाने से हम लोग का मोटापा बढ़ता है। जल में घुलनशील विटामिन, बताइए आप लोग। रिपीट हो रहा क्वेश्चन। विटामिन बी और सी क्या होता है? वाटर सोल्यूबल है। तो इसमें ऑप्शंस में देखो विटामिन बी है करेक्ट आंसर। वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील बी और सी जब जल में है तो बाकी वसा में होगा। देखो
न ई और के, ये भी है, ए और डी ये भी है। इसका मतलब ऑप्शन सी ए और बी दोनों। बी सी जो होता है इसमें दिया हुआ एक बी सी जो है ये बी सी हो गया आपका वाटर सोल्यूबल। भोजन में प्रतिदिन लगभग कितने ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है? तो हम लोग का भोजन में प्रतिदिन हम लोग को 1 ग्राम फास्फोरस लेना जरूरी होता है। शरीर में जल की कमी होने पे क्या होती है? प्यास लगती है? हाँ लगती है। निर्जलीकरण की स्थिति आ जाती है? हाँ आती है। भूख लगती है? भूख और इससे कोई मतलब नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन मतलब ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 6 माह तक शिशु को संतुलित आहार के रूप में प्रदान कराना चाहिए क्या? संतुलित आहार तो हम लोग बड़े तो ले सकते हैं, विटामिन मिनरल सब लीजिए। बच्चों के लिए क्या होता है संतुलित आहार? न बच्चों के लिए संतुलित आहार होता है बच्चों का माँ का दूध, इससे ज़्यादा पौष्टिक चीज़ और कुछ नहीं। भोजन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सस्ता भोजन भी पौष्टिक एवं संतुलित हो सकता है। महंगा भोजन ही पौष्टिक एवं संतुलित होता है। भोजन में उपयोगिता पौष्टिक पदार्थ पर निर्भर करती है। भोजन का स्वरूप संतुलित रूप में होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन बी है, जो महंगा वाला ऑप्शन से, ये लग रहा है गलत है। इसका ऑप्शन होगा बी करेक्ट आंसर। जंतु प्रोटीन का उदाहरण नहीं है, मतलब वैसा चीज़ जो हम लोग को जंतु से नहीं मिलता है। पनीर जंतु से, अंडा जंतु से, दूध जंतु से। तो इसका आंसर हो जाएगा दाल। दाल हम लोग को वनस्पति से मिलता है ना। जंतु प्रोटीन का उदाहरण है दूध। दूध जो हम लोग को जंतु से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। वनस्पति प्रोटीन का उदाहरण नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूध ना। ये क्या है? जंतु का है। सब्जी एवं फलों के विटामिन कब नष्ट हो जाते हैं? बासी होने पर, फ्रिज में रखने पर, अधिक उबालने पर, कच्चे खाने पर। तो हम लोग का जो सब्जी या फल जो है वो खराब कब होता है? जब हम लोग उसको अधिक उबालते हैं, है ना। ज़्यादा उबालने से उसका विटामिन नष्ट हो जाता है। संतुलित भोजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? संतुलित भोजन में सभी पौष्टिक तत्व होते हैं। सही है, होना चाहिए। संतुलित भोजन में प्रत्येक आयु वर्ग के लिए 400 ग्राम अनाज सम्मिलित होता है। संतुलित भोजन मनुष्य के लिए आवश्यक है। सही है। संतुलित भोजन से कुपोषण नहीं होता है। सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो गलत बोल रहा है। हमारे शरीर में भार का कितना प्रतिशत भार जल के रूप में होता है? 60 to 70, 50 to 60, 30 to 40, 40 to 50। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 60 to 70%। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।
तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग को इसी तरह से नया नया सेट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे। आप लोग इतना समय दिए इसके लिए आप लोग को धन्यवाद।